गर्लफ्रेंड हो, जब वो रिश्ते में होते हैं तो उनको उस समय पे सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो एक दूसरे को प्यार करने के बजाय या उनसे कुछ डिमांड करने के बजाय वो कमियां ढूंढने लग जाते हैं। हुँ, और मुझे लगता है जब रिश्ते में ना आप कमियां ढूंढ रहे हो ना, इट मीन्स फिर आपका वो रिश्ता ना धीरे 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 खत्म हो जाएगा एक बिल्कुल। दिन। अभी आपने सारी चीज़ें बताई, प्रॉपर्टी जायदाद, जो हिस्से वाली बात आ रही थी। मैं अगर पूछूं प्यार में पैसे की क्या अहमियत होती है, कोई जगह नहीं है। इसको थोड़ा सा ना आप एक बार इसको इलैबोरेट करो पूरा। हुँ, देखिए प्यार इज़ ऑल अबाउट लविंग ईच अदर, केयरिंग फॉर ईच अदर एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ठीक है? प्यार में पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है। वाओ, ये और अच्छा था। मैं ये कहती हूँ कि कमाए कोई भी, हम्म। चाहे आदमी कमाए, चाहे औरत कमाए, कमाई तो घर में जा रही है ना, आपकी अपनी ज़िंदगी में आ रही है। अब आपकी लाइफ़स्टाइल कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर आपको ये समझना होगा कि पैसा चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान मेहनत करके इज़्ज़त की कमाई खा रहा है, तो सुकून की रोटी खा रहा है, तो फिर वो ज़िंदगी मुकम्मल है। देखिए हमारी ज़िंदगी में ना पैसा जो मायने रखता है, वो सोसाइटी की नज़रों में होता है कि आप कितने कामयाब हो। आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है? आप अगर करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हो या फिर आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, प्यार करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। और अगर आप प्यार करने के लिए सब पीछे ये चेकलिस्ट देख रहे हो कि यार इसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी भी है और बैंक बैलेंस भी अच्छा है, तो फिर आप प्यार थोड़ी कर रहे हो, आप तो सौदा कर रहे हो। राइट। ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीने के लिए देखिए मैं कहती हूँ कि देखो कविताएं करके या प्यार की बातें करके या फिर ये सब चीज़ें करके बातें करके तो मैं भी अपने घर में राशन नहीं भर सकती हूँ। फैक्ट है। खाने के लिए तो पैसा ही चाहिए, लेकिन पैसे को अहमियत कितनी देनी है वो मायने रखता है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा उतना ही ज़रूरी है कि आप सुकून से खा सको, सुकून से बैठ सको और वो आपकी ज़िंदगी में और कोई अड़चन नहीं ला के दे रहा है कि हाय रे हाय मुझे पैसा कमाना है। हम हम्म। मेरी ये लैंग्वेज है कि हाय रे हाय मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सब यहीं रह जाना है। कुछ साथ नहीं जाना। आप करोड़ों कमा लो, आप लाखों कमा लो, आप अरबों कमा लो। राजा महाराजा लड़के चले गए प्रॉपर्टीज़ के लिए, महल खड़े कर दिए उन्होंने। कुछ साथ गया? नहीं नहीं गया। गया। तो आपके साथ क्या जाना है? आप किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो? आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो? आपको सैटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा। जो आपके पास है, सपने देखना बुरे नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सपने देखना बुरे होता है। ज़रूरत राइट। से ज़्यादा मेरे लिए ये होता है कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो दूसरे, आपको कामयाब होना है, आपको पैसा चाहिए तो मेहनत करो, कमाओ। ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान से उम्मीद लगा रहे हो कि मैं तो बैठ के खाऊँगा या खाऊँगी, दूसरा इंसान मुझे करोड़पति या अरबपति बनाएगा। मैं कहती हूँ कि दूसरों के कंधों पे ना हमेशा अर्थी उठती है, सपने नहीं पूरे होते। हम्म। अगर आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं तो मेहनत करो। हम्म। जब रिश्ता में दो लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं होप का तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियां बहुत आ हुँ, जाती हैं। हुँ। तो रिश्तों में गलतियों को किस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो या उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस पे क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लड़ रहे हो तो गलतियां भी होंगी। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? गलती कैसी है वो देखना पड़ेगा। अगर गलती ऐसी है कि क्या कोई भी गलती माफ करी जा सकती है रिश्ते में? पछतावा है तो माफ़ी की गुंजाइश है। अगर वो फितरत है तो माफ़ नहीं की जा सकती। जब जैसे हम गांव से ही पले बड़े हैं तो कहते हैं एक लिपस्टिक का पेड़ होता है, हुँ, तो जब आंधी आती है तो झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। हुँ। रिश्तों में झुकाव कितना जरूरी है? मैंने वही कहा ना कि समझौता सारे समझौते बुरे नहीं होते और सारे एडजस्टमेंट जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती। और रिश्तों का नाम ही समझौता है, आपको कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। वो हमारे दादा-दादी एक और चीज़ कहते थे कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुकेगा हम्म। और जिस पेड़ में कुछ भी नहीं है, उसमें अकड़ है, तो वो फिर सीधा तन के खड़ा रहेगा। और अगर आपको अपने रिश्ते को फलदार बनाना है,
आपको वैसे बनाना है कि उसमें फिर खुशियाँ भी पनपे, उस पे सुकून भी पनपे, उसमें ज़िंदगी भी पनपे, तो फिर आपको झुकना पड़ेगा। झुको जब तक कि आपका रिश्ता बन रहा है। अगर आपके वजूद पे बात आ रही है अगेन, चाहे वो किसी भी तौर पे हो, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, चाहे वायलेंस या फिर टॉर्चर जो है, मेंटल टॉर्चर या फिर किसी भी तरीके का जो हैरेसमेंट है, वो अगर आपके लड़के पे या लड़की पे हो रहा है, देन वो फिर एडजस्टमेंट सही नहीं है। हम्म, लेकिन अगर वो कोई ऐसा एडजस्टमेंट है कि यार आप आज शांत रहो तो शायद लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, या फिर हम 2 पैसे बचा लेते हैं ताकि हम कल का जो है अपना फ्यूचर है उसको सेव कर सकें, प्रोक्योर कर सकें, तो वहाँ पे फिर वो एडजस्टमेंट सही है। आप फिर उस चीज़ की लड़ाई मत करो कि नहीं मुझे तो आज 1000 रुपये का खाना खाना है या 1000 रुपये की शॉपिंग करनी है, चाहे फिर अगले दिन के लिए इंसान की जेब में कुछ पैसा ना बचे। ओके। ठीक है, वो झुकाव फिर आपको देखना पड़ेगा कि झुकाव किस तरीके का हो रहा है। लेकिन रिश्तों को अगर आपको लंबा बनाना है, ज़िंदा बनाना है, तो झुकना ज़रूरी होता है। परफेक्ट। आपने एक वीडियो में अपना ये भी बोला था कि मर्द ना जिंदगी में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करता है, और मैं एग्री भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मर्द सेक्रीफाइस करता है, कहीं ना कहीं औरत भी उतने सेक्रीफाइसेस करती है। ठीक है, तो अगर इसको आप एलाबोरेट करना चाहो कि मर्द, एक इंग्लैंड की एक लेडी थी, मैं एग्जैक्टली नाम मेरे याद नहीं है, उसने एक ना रिसर्च करी थी। ठीक है, और उसने रिसर्च करी इंग्लैंड गवर्नमेंट से। अब वो इंग्लैंड की थी या आई थिंक इंग्लैंड ही था, मेरे जहाँ तक याद है, कि मर्दों की ज़िंदगी कितनी कठिन है या औरतों की ज़िंदगी कठिन है। तो उसने पूरा रिसर्च किया, वो इधर उधर गई। एंड ऑफ द डे ही फाउंड आउट कि भैया मर्दों की ज़िंदगी में बहुत दर्द है, औरतों की ज़िंदगी में नहीं है। तो इस पे आप क्या टेक देना चाहोगे आप अपना? देखिए वही है कि अभी अगर हम औरतों की ज़िंदगी की बात करें, पता, लोग बाग ना मुझे बोलेंगे भी नहीं। मुकुल वाले में तो मेरे को लोगों ने बोला था तू रेस्पेक्ट नहीं कर रहा यार लड़कियों की, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, बट ये चीज़ें फैक्ट है। देखिए जो आपकी फेक फेमिनिज्म है, जो आपकी फेक फेमिनिस्ट हैं जो कि ट्रेन में या मेट्रो में सीट्स के लिए लड़ाई करती हैं, वो तो फिर बाद में बोलेंगी। उनके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, उनके तो हाथ जोड़ के माफ़ी। बट अगर ज़िंदगी की बात की जाती है तो मैं ये कहती हूँ कि आदमी साइलेंट सैक्रिफाइसेस करता है। अब साइलेंट सैक्रिफाइसेस होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर मैं लड़की हूँ ना, मैं गिनवाऊंगी, मैंने आज तुम्हारे लिए देखो इतना मेहनत किया, सुबह 5 बजे उठी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, सबके लिए इतना मेहनत किया, झाड़ू किया, पोछा किया, मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए चली गई, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं गिनवाऊंगी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जेब में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जेब में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे, मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया, मेरा रात को खाने का मन नहीं करा, और मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और मैं सो गया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? मैं भी शादीशुदा हूँ। नहीं। अगर औरत दिन में एक काम भी करेगी तो वो गिनवा देगी, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हमारी बॉडी जो होती है, इंसान की बॉडी 2 तरीके से फ्लो करती है। औरतों की जो बॉडी होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है ज़बान से। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम बोलती ज़्यादा हैं। बोलना इन द सेंस कि चाहे वो किसी भी तौर पे हो, मैंने ये करा, मैं ये कर दूँ, मैं ये ला दूँ, तुम्हें ये चाहिए, तुमको वो कर दूँ, ये हम पूछेंगी, हम सवाल पूछेंगी। हमारा प्यार बोलने में निकलता है, हमारा गुस्सा बोलने में निकलता है। आदमियों का जो बॉडी है ना, वो अपवर्ड फ्लो होता है, लेकिन वो दिमाग तक जाता है। आदमी करके बोलता है कि मैंने बिल भर दिया है, मैं ये सामान ले आया हूँ, मैं खाना ले आया हूँ, वो करने के बाद बोलता है। औरतें बोल के करती हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि करके जताने में और जताकर करने में। तो ये बात आज आपने फैक्ट कर दिया कि भैया आदमी हो तो चुप रहो, सुनो। तुम आदमी मर्द बना सुनने के लिए,
और औरतें बनी है मुझे लगता है सुनाने के लिए। सुनाने, वो उनका नेचर है। फिर मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैंने ये बात कह दी कि आदमी जो है वो जताता नहीं है, तो फिर इस बात में किसी को मिर्च नहीं लगनी चाहिए। हाँ, क्यों लगेगी? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, औरतों के ऊपर क्राइम होता है, औरतों के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस होता है नो डाउट, लेकिन ये मत कहो कि सिर्फ औरतों पे होता है, दोनों तरफ होता है। परेशान वो भी होते हैं, काम वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। और आप एक एग्जाम्पल ले लेना, अगर 10 घरों में कोई आदमी काम कर रहा है, उसमें से सिर्फ 2 या 1 आदमी ऐसा निकलेगा जिसकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी कि वो वायलेंट है, वो एग्रेसिव नेचर का है। 8 आदमी तो मेहनत कर रहे हैं ना। करेक्ट। औरतें एक पल में, मैं औरतें बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं उसी समाज से आती हूँ और मैंने ये चीज़ देखी अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके ये बात बोल रही हूँ। हम एक झटके में बोल देते हैं सारे आदमी एक जैसे होते हैं, ऑल मेन आर सेम। लेकिन अगर अगर एक लड़के ने ये बात बोल दी, एक आदमी ने ये बात बोल दी, सारी औरतें एक जैसी हैं, देन फिर वो अपने आप को ये समझेंगे कि इसने तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात कर दी है, इसने तो हमें कैरेक्टरलेस बोल दिया है। तो तुम आदमियों को गाली दे सकती हो, तुम आदमियों के कैरेक्टर पे बात कर सकती हो, तुम आदमियों को प्ले बॉय बोल सकती हो, सब कुछ कर सकते हो। आदमी इतना सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि हम उनके ऊपर चीज़ें डालते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस डालते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते रहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन डालते रहते हैं, अपना सब कुछ डालते रहते हैं। लेकिन अगर आदमी या कोई आदमी की तरफ से एक बात बोल दे, तो फिर सारी जो औरतें हैं, सारी जो लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म का नारा लहराती हैं, वो फिर इकट्ठे होके ये बोल देते कि क्यों आपने ऐसा कैसे बोल दिया। राइट। तो अगर आप सेंसिबल हो किसी इंसान को लेके, अगर आप औरतों को लेके सेंसिबल हो, तो आदमी भी इंसान ही है। पता मेरे को एक चीज़ और लगती है, कैरेक्टर चाहे मर्द का हो या औरत का, मुझे लगता है सबसे जो सस्ती चीज़ है ना आज की डेट में, वो सुंदरता है। या कैरेक्टर बहुत महंगा है, खरीद नहीं सकते आप। नहीं खरीद सकते। हमारे दादा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा एक बात कहते थे कि इज़्ज़त कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है और इज़्ज़त गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। हम अपने वजूद को बनाते रहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, घिसते हैं अपने आप को। हमारी ज़िंदगी यही है कि आप चलोगे, आप दौड़ोगे, आप भागोगे, आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर संभलोगे, फिर आपकी दौड़ भाग चालू हो जाती है। इस बीच में आपकी जद्दोजहद सिर्फ अपनी इज़्ज़त को बनाने के लिए होती है कि कोई मुझे पहचाने। अगर कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है तो मेरा नाम इज़्ज़त से लिया जाए। अभी आपसे ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सोशल मीडिया पे जनरली आप क्या देखना पसंद करते हो? जो कारपेट क्लीनिंग की वीडियोस आती है ना। अच्छा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वीडियो में बोला था कि आपको ना घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। घर सजाना पसंद है, बट मैं सोशल मीडिया पे वो नहीं देखती, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप ना सेटिस्फैक्टरी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हो। आपने घर सजा दिया, आप एक बार चीज़ ले आओगे, आप कितना शॉपिंग ऑनलाइन करोगे? आप रोज़ नई रील देखोगे, रोज़ नई आपको कुछ इंटीरियर का मिलेगा, आप रोज़ तो नहीं लगा सकते हो ना घर में। एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल घर वो होता है जिसमें कम सामान हो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो। करेक्ट। मेरे मायने ये हैं कि मेरे घर ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मिलेगा और भरा हुआ नहीं मिलेगा कि सब चीज़ें बस ठूस ठूस के भरी हुई हैं। तो वो तो मैंने अपना घर सजा दिया एक बार, रोज़ थोड़ी घर सजाना। एंड रग क्लीनिंग की वीडियोस या फिर ये देखना कि कोई मेकअप, जो हम लड़कियां देखते हैं कि कोई मेकअप कैसे कर रहा है, कोई तैयार कैसे हुआ है, ये तो जनरली हम देखते रहते हैं। बट हाँ, वो जो वो वाला क्रिंज कंटेंट होता है ना, कि कोई किसी भी तरीके का क्रिंज, आई कांट कमेंट बहुत ज़्यादा, बट किसी भी तरीके का क्रिंज कंटेंट, मतलब नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स मैं नहीं देख सकती हूँ। कॉफी विद करण का लेटेस्ट एपिसोड देखा था, रणवीर और दीपिका वाला? मैंने उसके बाइट्स देखे थे। आपको समझ आया क्या? मुझे ना उसमें क्लियरिटी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने शायद या तो आधा अधूरा सुना या आधा अधूरा समझा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है? आपने सुना है वो? मैंने सुना है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका उस पर? देखिए, बेसिकली इंसान जो होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ें और लोग फिल्टर करता है। ये हम भी करते हैं, ये चाहे सेलिब्रिटीज़ हों वो भी करेंगे। दीपिका वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड दीपिका वॉज इन अ रिलेशनशिप। वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी और वो
3-4 लोगों से बात कर रही थी, मिल रही थी, एंड समवेयर डाउन द लाइन उनको ये पता था कि एक रणवीर जो है उनकी ज़िंदगी में एक इंसान है जिनके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड ही इज़ द पर्सन जो एटलीस्ट रिस्पेक्ट हर। ठीक है। और हम भी जो लोग होते हैं ना यार, हम भी अपनी ज़िंदगी में इंसानों को जब रखते हैं, दोस्तों को जब रखते हैं, तो हम उनकी वाइब्स चेक करते हैं, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। पॉजिटिव लोगों को हम अपने पास रख लेते हैं, नेगेटिव लोगों को हम दूर भगा देते हैं। राइट। तो अगर उसने वैसा करा कि उसको किसी की वाइब या किसी की एनर्जी नहीं पसंद आई, और उसने वो बोल दिया कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी बट मेरे को इनर माइंड में पता था कि तुम थी, ठीक है। एंड जो रणवीर का रिएक्शन था, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंडिड और बहुत ऑनेस्ट हूँ बिकॉज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। राइट। रणवीर वाज जस्ट कि यार तुम बहुत ज़्यादा बहक रही हो बोलते बोलते, कहीं ना एग्रेशन था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे बंदे की यार। अग्रेशन वो ऐसा था कि पुरानी चीज़ों को मत निकाल के लेकर आओ, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ मैन, जब लाइक मेरे हस्बैंड भी जो होते हैं वो आपकी बातों के बाद आपका पर्सपेक्टिव बताते हैं कि लोग इसको इस नज़रिए से भी सुन सकते हैं। और रणवीर का यही था कि अगर आप किसी से मिल रही थी, मुझे याद है आप किसी से मिल रही थी, बट अब उन चीज़ों को लेके मत आओ, ठीक है। और वो तो यार किससे, कोई भी मर्द हो दुनिया का, कोई भी मर्द, अगर कोई बीवी या कोई गर्लफ्रेंड उसकी अपने एक्सेस के बारे में बात कर रही है, फिर उन लोगों के बारे में बात कर रही है जिनसे वो मिलके आ रही है, तो उसको बुरा लगता है यार। इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स नॉट कि ही इज़ टॉक्सिक और दीपिका का करेक्टर ख़राब था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उठा लो, जो व्यूअर्स भी होंगे ना, उनके डीएम्स में 4 लोग होंगे, ठीक है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को या जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, वो 4 लोगों से बात कर रहे होंगे और उनको पता होगा कि मेरा एक ये सीरियस वाला है। बेंच, अब मैंने तो अभी सुना कि एक बेंचिंग नाम की चीज़ होने लग गई है। बेंचिंग, ये बेंचिंग क्या होता है? जैसे अभी नया नया वर्ड आया था ना, सिचुएशनशिप, वैसे आजकल बेंचिंग चल रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, एक के साथ वो कमिटेड होता है, एक को वो बैकअप में रखता है, ठीक है। वो तो ना कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड तैयार है कि तुम जाओगे तो वो आएगा, वो लोगों को बेंच पे बैठा रखा है। अच्छा, इसको बेंचिंग बोलते हैं। हाँ, मतलब बैकअप पता ऑप्शन। नहीं हम तो कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं यार, हमें तो ये सब मैं खुश हूँ कि मैं ना तो मुझे इन सब चीज़ के बारे में पता था, और अब पता लगा है, तो आई एम कमिटेड टू अ पर्सन जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून में हूँ। लेकिन ये चीज़ें देख के फिर मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा गलत जा रही है रिश्तों को समझने के मामले में, क्योंकि लोगों को फ़िल्टर करना बुरा नहीं है, चाहे वो दीपिका करे, चाहे रणवीर करे, चाहे वो कोई आम इंसान करे। लोगों को फ़िल्टर करना, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो कि उसके लिए अच्छा हो, बिकॉज हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पास्ट से गुजरता है। हर किसी के जो बीते हुए कल होता है वो अच्छा नहीं होता है। राइट। अभी सत्यमेव जयते पे आमिर खान की एक वीडियो वायरल चल रही है, वहाँ पर लेडी बैठी हुई है, वो कहती है कि आपने ये तो वो लेडी औरतों के लिए ही बोल रही है कि आप औरतों ने ये तो समझ लिया कि वो आदमी तुम्हारे लिए लायक नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो सेक्सुअलिटी आज की डेट में औरतों ने क्रिएट कर दी है कि मर्द उस समस्या से कितना जूझ रहा है तुमको नहीं पता। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में ना, मुझे लगता है कि पहले, अगर हम आज से 10-15 साल, अगर हम अपनी जनरेशन की बात करूं, मैं पिछले 10-15 साल अगर पीछे जाके देखूं, उस समय पे इतनी मॉडर्निटी नहीं थी, ठीक है, कि आपको जिंदगी में एक इंसान से मिलना है और आपने पूरी जिंदगी उसी के लिए दाव पे रख दी कि भैया मेरे को तो इसके साथ ही रहना है। लेकिन समहाउ आज का जो मॉडर्न जमाना हो गया है, जो बेंचिंग आपने अभी बोला कि भैया